उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने स्टडी किया कि मेटल्स होते क्या है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज पूरी डिटेल में डिस्कस किया लास्ट क्लास में। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका नॉन मेटल्स। हमने मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस भी लर्न किया। उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, मेटल्स हमारे लिए कहाँ उपयोगी है और नॉन मेटल्स हमारे लिए कहाँ उपयोगी है, वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका कि मेटल्स क्या रिएक्ट करते हैं। देखो, कोई भी इंसान है कुछ ना कुछ तो काम करता है अपनी लाइफ में, ऐसा थोड़ा ना बेला ही बैठा रहता है, पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो करता है। वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ या अलग अलग, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या करना है, केमिकल। देखो, केमिकल क्या हुआ, रिएक्शन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या केमिकल, जैसे कि कोई चीज साइंस की लैंग्वेज में केमिकल क्या हो गया कि केमिकली कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शंस की बात की है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल लेवल पे, रिएक्शन लेवल पे उसमें क्या रिएक्टिविटीज होंगी मेटल की, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल क्या करता है, बर्न करता है एयर में, ठीक है। एयर में क्या प्रेजेंट होता है, गैसेस प्रेजेंट होती है। तो जब मेटल को मतलब एक्सपोज एयर में रख दिया जाए तो क्या होगा। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो क्या बना, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया। कुछ मेटल के एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जनरल एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका कॉपर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लर्न करना है ना कि कॉपर क्या है, अगर कॉपर वर्ड लिखना, अगर आपको सिंबल्स लर्न नहीं होंगे एलिमेंट्स के, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये टर्म क्या लिखी हुई है। तो सिंबल लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत इजी है, लर्न हो जाएंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। कॉपर का सिंबल है Cu, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिंक रिएक्ट किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर क्या है, मेटल, ऑक्सीजन ऑक्साइड बने मेटल के ऑक्साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या है, एक मेटल है, वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किसके नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या बनाते हैं वो, सॉल्ट एंड वाटर। कर रहा था ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो एम्फोटेरिक होते हैं। देखो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। अब ये कौन सी वर्ड आ गया, एम्फोटेरिक, सुना तो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। एम्फोटेरिक जो एसिड भी बिहेव करते हैं प्लस बेस भी बिहेव करते हैं, बोथ डिपेंड करेगा उसके सामने कैसा इंसान है। देखो, दो एक पर्सन है, ठीक है, तो वो ना सामने वाला अगर उसका बुरा व्यवहार करेगा, मतलब अच्छे से बात नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, उसका बहुत प्यारली थोड़ी देर तो बात कर सकता है, पर ज्यादा देर तो बात नहीं करेगा ना, वो भी उसकी तरह बोलचाल में आ जाएगा। कोई अगर फाइट ही करने आ जाए, आपको चाकू ही मार दे, तो आप क्या करोगे, कुछ तो रिएक्ट करोगे ना, आप उसकी तरह बिहेव करने लग जाओगे, ठीक है, या अपोजिट रिएक्शन दे दोगे, करोगे ना। वैसे ही एम्फोटेरिक क्या हुआ, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वैसे बिहेव कर लेगा, ठीक है। मतलब ये एसिड बिहेव करता है, डिपेंड करेगा सामने वाला कैसे ही है, तो वो उसके हिसाब से ये रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, एम्फोटेरिक, ये एसिड भी बिहेव करता है और बेस भी बिहेव करता है। कब, प्रेजेंस की इसकी, इसके सामने कौन आता है, ठीक है। अगर कोई गुस्से वाला पर्सन आ गया, अगर ये भी बहुत ही गुस्से में बात करने लग गया, तो दोनों की जो बहुत फाइट हो जाएगी। तो क्या करता है, एक अगर शांत रह जाए थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, फाइट हो सकता है, शांति हो जाए, तो पहले शांति से बात कर लो फिर फाइट करने की बात करना, ऐसे ना पहले ही स्टार्ट हो गया लड़ाई करना। वैसे ही एसिड आ गया अगर, तो ये बेस की तरह बिहेव कर लेगा। अगर ये क्या है आपका बेस,
अगर बेस आ गया तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा रिएक्शन को। होता है ना, दो पर्सन हो गए, फाइट मतलब थोड़ी बहुत फाइट होगी, एक बहुत जोश वाला है, बहुत गुस्सा कर दिया, दूसरा थोड़ा शांति से प्यार से बात करता है, तो क्या होता है, तो थोड़ा नॉर्मल सा बिहेव हो जाता है। अगर दोनों ही गुस्से वाले होंगे तो किसी ना किसी को तो चोट लग जाएगी, इसलिए एक शांत होता है, एक हाइपर हो जाता है, तो बैलेंस रहता है। तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर दोनों, ठीक है, ये बेस आ गया, ये एसिड हो गया। अभी मैंने आपको समझाया, सिंबल्स लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिंबल्स नहीं आएंगे ना, तो आप जो केमिस्ट्री है ना वो कभी समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है कहाँ पे है, क्योंकि सिंबल्स हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम पूरा वर्ड ना लिखे, इजिली हम छोटी सी जगह पे उस चीज को समझ जाए, ठीक है। तो सिंबल्स लर्न कर लीजिएगा। तो समझ गए, जब एम्फोटेरिक वो हुए जो एसिड एंड बेस दोनों बिहेव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसे, ठीक है, समझ गए। देखो स्टूडेंट्स, वैसे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो क्या होते हैं, पूरी तरह घुलते नहीं है, मतलब मिक्सअप नहीं होते, ठीक है। बट जो वाटर के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स हो जाए, वो क्या बनाते हैं आपके, एल्कली। एल्कली क्या होता है, एल्कली को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और एक और एग्जांपल, ये सोडियम का था, ये पोटेशियम का था, वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना आपका, एल्कली, क्या बन गया, बेस। इन रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो स्टूडेंट्स, हर चीज है वो क्या हमेशा एक जैसे बिहेव करती है, क्या एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, हमेशा हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करते हैं, नहीं ना। कुछ क्या होंगे, जैसे अभी क्या, एक क्या होगा, फाइट वाला हो सकता है, एक शांत हो सकता है, अलग अलग जो है एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे पर्सन ही है, दो पर्सन अलग अलग बिहेव करते हैं, वैसे ही एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि मैटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि दो मैटर्स हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। होता है ना क्लास में स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं, ये काम भी वो काम भी, तो वैसे ही ये मेटल है सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है, वेरी रिएक्टिव, ठीक है। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। और क्या करते हैं, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, इतना फास्ट रिएक्ट करते हैं, हो सकता है हमें डैमेज भी पहुंचा दे, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए इसको अब है हमारी लाइफ में, ये दो मेटल्स हैं, तो इनका यूज भी तो होगा, ठीक है, और उसको स्टोर करना भी जरूरी होता है ना। कुछ चीजों को आप हर जगह थोड़ा ना स्टोर करते हो, यहाँ आप उसको सेफ जगह पे रखते हो कि हाँ मुझे जब जरूरत होगी तो मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है। तो ये भी है, मेटल्स को भी स्टोर किया जाता है, जब हमें जरूरत होती है तब इसका यूज करते हैं। तो कैसे स्टोर करते हो इसको स्टोर करते हैं आप कैरोसिन ऑयल में। किसमें, कैरोसिन ऑयल में इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, तो बहुत जल्दी एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं। बट वाटर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, जब इसको कैरोसिन ऑयल ऐसे में स्टोर किया जाए तो ये लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, मतलब स्टोर हम इसको सेफ रख सकते हैं वहां पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स होते हैं ना, ठीक है, आयरन है, आपने अपने घर की ग्रिल्स देखो, लोहे की चीजें देखो, क्या होता है, कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है ना, उसमें क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो खराब नहीं हो। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स की लेयर लगाई जाती है, ठीक है। जैसे ये मेटल है, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी जाती है, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोसेस है, जैसे कि जो जंग लग जाता है जिसको बोलते हैं हम कोरोजन, जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो क्या होता है, बच जाता है, जिससे आपकी कई टाइम तक चीजें चली रहती हैं, यूज हो जाती हैं, ठीक है। अपने घरों में नॉर्मल एग्जांपल देख लेना, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ क्योंकि ऑक्साइड्स की लेयर क्या करते हो आप मेटल पे लगाते हो, जिसकी वजह से आपके क्या बन जाते हैं, क्रोजन होने से बच जाता है। क्रोजन मतलब जंग लगने से आपकी चीजें बच जाती हैं और लॉन्ग टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलोगे आप एनोडिंग, ठीक है, समझ गए, क्या बोलेंगे, एनोडिंग। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टडी किया कि मेटल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ठीक है, क्या सब मेटल एक जैसे बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब आता है कि जो मेटल है क्या वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं,
क्या होता है, क्या बनता है जब मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, क्या सभी मेटल एक जैसे रिएक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स देखो, आप दो पर्सन हो, ठीक है, दो पर्सन को कोई भी काम दे दो, सेम काम दे दो, क्या वो पर दोनों पर्सन एक जैसा काम करेंगे? एक ही सिचुएशन पे वो एक जैसा रिएक्ट करेंगे? नहीं ना। एक पर्सन है अपने तरीके से काम करेगा, दूसरा पर्सन अलग तरीके से काम करेगा। कई बार क्या होगा, एक पर्सन को थोड़ा सा बोलोगे तो जल्दी काम कर लेगा, और दूसरे पर्सन को फोर्स भी करोगे तब भी नहीं करेगा, होता है ना। तो वैसे ही मैटर्स होते हैं कि हमेशा, जैसे कि ए सिचुएशन थी, बोल दिया एकदम काम करने को तो एकदम ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो अलग अलग सिचुएशन पे करेंगे। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं कि जो मेटल्स हैं कैसे रिएक्ट करेंगे अलग अलग सिचुएशन पे, और उनको क्या कंडीशन चाहिए, ठीक है। देखो, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है आपका, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बना दिया उन्होंने। फिर समझ आ गया, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मेटल्स लेंगे ना, एग्जाम्पल भी तो मेटल्स का लेंगे। देखो अभी क्या था, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, बहुत मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब गर्मियों में और सर्दियों में दोनों टाइम कपड़े धोते हो, ठीक है। गर्मियों में ना पानी ज्यादा ठंडा नहीं लगता, आप सर्फ कुछ भी डालोगे डिटर्जेंट उसमें तो वो जल्दी से घुल जाएगा और झाग लग जाएगी, बनने लग जाएगी। बट एज कंपेयर टू सर्दियों में जब आप चेक करोगे तो क्या होगा, आप ज्यादा डिटर्जेंट यूज करोगे और वो पानी भी बहुत ठंडा होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए। तो उसी के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि जैसे कि ये जो इनमें क्या है, बहुत एनर्जी है और ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। बट जो कैल्शियम है आपका, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हॉट वाटर, ठीक है। और याद रखना, ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये क्या है, एक्सोथर्मिक, हमने पढ़ा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होते हैं, जो क्या होते हैं, हीट रिलीज करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उनमें, ठीक है। फिर आ गया आपका, जैसे कि ये हो गया, हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर ये जो एल्यूमिनियम और आयरन है ना, ये क्या होता है, हॉट में भी नहीं रिएक्ट करते और कोल्ड में भी नहीं रिएक्ट करते, तो कैसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन तो होगी ना, कुछ प्रोसेस तो करते हैं, तो कैसे होगा, ये स्टीम, हमें पता है स्टीम क्या होती है, हॉट वाटर से भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्टीम दी जाती है। स्टीम से क्या होता है, जल्दी प्रोसेस होता है बहुत, इसका मतलब क्या है, उसका क्या है, हाई एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम एंड आयरन क्या होता है, स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। तो देखो, देख लिया ना कि अलग अलग सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही ना, जैसे एग्जांपल के थ्रू काम दे दिया किसी को, किसको ज्यादा फोर्स पे काम करेगा, कोई नॉर्मल काम कर लेगा, ठीक है, समझ गए। बट जैसे कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये नॉट हॉट वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, ठीक है, और स्टीम में भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको अलग ही कंडीशन देनी पड़ेगी रिएक्ट करने के लिए, वो बहुत हैवी प्रोसेस है, ठीक है। अभी तक आपको यहीं तक है तो हम अभी यहीं तक डिस्कस करेंगे, समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के पास पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अभी पहले हमने क्या किया, मेटल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, मेटल जब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। अब हम करने वाले हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं जब एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है, समझ गए, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, कब, जब मेटल रिएक्ट करेंगे आपके किसके साथ,
एसिड्स के साथ। देखो जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड है, ये क्या होता है, ये रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस नॉट रिलीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड है, याद रखना सिंबल HNO3 पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, डाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्या करता है, ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट ये कुछ मेटल्स, कुछ एक्सेप्शन एवरीवेयर, तो कुछ मेटल्स के साथ है वो रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन कौन से, एक आ गया आपका मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। जब ये इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड, नाम से समझा रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बट जो और मेटल्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए जो कुछ एग्जांपल है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, उनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लियर हो गया। और देखो हम जो करने वाले हैं वो है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज कैसे करती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, कितने फास्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो रिएक्टिविटी किधर को डिक्रीज करिए वो करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। फिर क्या है आपका एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है, आयरन लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम के, ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है गोल्ड, देखा है सबने, ये उसकी सबने वियर ही किया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, आप देखने पहले क्या होता था, अभी तो लोगों को नॉलेज है, तो पहले क्या होता था, गांव में ना विलेज वगैरह साइड क्या करते थे, कोई आता था वो क्या बोलते थे कि हम आपके गोल्ड को क्लीन कर देंगे। तो क्या करते थे वो क्या करते थे, जो गोल्ड था वो एक सॉल्यूशन में डालते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उनके ना जो गोल्ड था उसकी वैल्यू कम हो जाती, गोल्ड तो क्लीन हो गया बट उसके बाहर हल्का हो जाता था। फिर उनको क्या फायदा इससे, वो तो थोड़े से पैसे लेके चले गए। जो जो सॉल्यूशन है जिसमें वो गोल्ड को डालते थे कि वो अच्छा साफ हो गया, उससे क्या होता था, जो गोल्ड था ना वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वो सोने का भार जो गोल्ड था उसकी वैल्यू कम होगी और वो वहाँ सॉल्यूशन से गोल्ड को इकट्ठा करके उसको बेच देते थे। देखो कितना बड़ा काम करते थे। तो वो सॉल्यूशन कौन सा है जो यूज करते थे उसको, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वा रीजिया, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, रॉयल वाटर, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में क्या क्या मिक्स होता था, इसमें होता था एक HCl और HNO3, नाइट्रिक एसिड। कब यूज किया जाता है, जब गोल्ड निकालना हो, चोरी करनी हो, चोरी करने का सबसे आसान तरीका, लोग दे भी देते थे इजिली और उनको गोल्ड भी बन जाता था और उसको बेच के वो पैसा कमाते थे, ठीक है। अभी तो कुछ लोगों को नॉलेज होगी है इसके बारे में, बट अगर ऐसे नॉलेज नहीं होगी तो मैं बता देती हूँ, और अपने घर वालों को भी जरूर बताना कि ऐसा भी होता है। तो अपने गोल्ड को ऐसे साफ मत करवाइए किसी से, ठीक है, वरना कई लोग चोर भी लेते हैं, ठीक है, समझ गए। क्या है, एक्वारीजिया और HCl। अब देखो ये कर लिया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या हुआ। फिर आता है क्या, मेटल रिएक्ट करता है मेटल सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, बताओ मुझे, हाउ मेटल रिएक्ट विद मेटल सॉल्यूशन। मेटल सॉल्यूशन क्या हुआ, हमने पढ़ा था ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर, ठीक है। वैसे ही मेटल सॉल्यूशन हुआ जिसमें मेटल मिक्स है, उसके साथ कोई एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है। और मेटल अभी किया हमने, एक मेटल क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और दूसरी मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव, होता है ना। एग्जाम्पल की दो पर्सन है, वो क्या होते हैं, एक को काम बोलो फटाफट कर लेता है, बहुत एक्टिव होता है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, जो आपका काम फटाफट करेगा। माना आप शॉप में जा रहे हो तो आपने कुछ काम बोला कि आप ये काम कर लीजिएगा मेरा,
तो अगर आप उस शॉप वाले के पास जाओगे ना जो आपका काम फटाफट कर ले, उसके पास थोड़ी ना जाओगे जो आपका काम लेट करेगा। होता है ना ऐसा? तो वैसे ही तो क्या करेगा वो, आपका चाहे ग्राहक पुराना भी हो, आपके जो शॉप थी जहां से आप सामान लेते थे तो वो अच्छा भी हो, बहुत पुराने ग्राहक है आप उसके, बट अगर वो आपका काम फटाफट नहीं करता और किसी और कोई और आपका काम कर लेता है तो आप प्रेफर करोगे जो अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम तो सेव करना है ना अपना। तो क्या करता है, तो क्या हुआ, जो रिएक्टिव चीज थी उसने क्या किया, जो फटाफट काम कर रहा था पर्सन, वो उसने जो लेस रिएक्टिव था उसकी स्पेस ले लिया। हुआ ना, क्योंकि जिससे आपने जो सामान ले रहे थे पहले वो सुस्त था तो आपने उसको हटा दिया और जो आपका काम फटाफट कर रहा था उसके पास गए। तो वैसे ही मैटर के केस में है, जो मोर रिएक्टिव मैटर है, ठीक है, तो वो क्या करती है, रिप्लेस वो कर देगी लेस रिएक्टिव मैटर को। ठीक है, समझ गए? देखो एग्जांपल के जो समझते हैं, इस सेगमेंट को देखो, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक में लिया है इन्होंने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिसमें इन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है उसमें इन्होंने आयरन ले डाली, और जिसमें इन्होंने कॉपर जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें इन्होंने कॉपर सल्फेट, कॉपर की वायर ली। ठीक है, लिया, अलग अलग थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम बाद इन्होंने वैसे ही रिएक्शन रखी। ठीक है, कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, क्या हो सकता है। अभी हमने क्या किया, मोर रिएक्टिव रिप्लेस कर देगी आपकी लेस रिएक्टिव को। तो रिएक्टिविटी सीरीज पता है, तो कौन सा रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा पता कि कैसे कौन सी इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट रिमूव करेगी दूसरे को, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। ये देखो मेटल्स है, रिएक्टिविटी सीरीज देखो, जो मेटल मोर रिएक्टिव है वो रिप्लेस कर देगी आपके लेस रिएक्टिव मेटल को। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन मोर रिएक्टिव है, कौन सा होगा, आयरन। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, तो क्या, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो क्या करेगा, आयरन क्या कर लेगा, स्पेस ले लेगा कॉपर का। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगी। जो हमारी डेली लाइफ में काम होता है ना वो इसी बेस पे होता है, जो रिएक्टिव हुआ वो फटाफट काम कर हो जाता है उसका, या वो अपना स्पेस ले लेता है दूसरे की जगह, और जो लेस रिएक्टिव है वो अपना स्पेस खो देता है। ठीक है, इसलिए एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि आपका कोई स्पेस नहीं ले सके, आपकी खुद की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको रिएक्टिविटी के बारे में पता लग गया। अब मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, पढ़ा ना हमने, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। अब दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, क्या करना है हमें, इसका रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने किया है कि नोबल गैसेस है, देखो एक बॉक्स है, ठीक है, वो फुली फिल है। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपकी नोबल गैसेस। ठीक है, क्योंकि वो फुली फिल है। 9th क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया ना कि क्या होती है, एलिमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है, नोबल गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, नोबल गैसेस होती हैं जिनकी फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे कि एक बॉक्स ले लिया जिसमें पूरा स्पेस है, तो वो फुली फिल है, तो उसमें कोई स्पेस नहीं है ना कुछ और आ सके, तो वैसे ही वो फुली फिल होगी, जो नोबल गैसेस होगी लेस रिएक्टिव होगी। ठीक है, पर कंपेयर टू, जैसे कि ये तो नोबल गैसेस का एग्जांपल आ गया, पूरी फिल है, बट एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में क्या है आपके, थोड़ा सा स्पेस है खाली। ठीक है, और एक में क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना जो एक्स्ट्रा था, ठीक है, मटेरियल, वो इसको दे देगा। ठीक है, तो क्या होगा, वैलेंसी फुल होगी। पढ़ा है ना वैलेंसी के बारे में कि अगर वैलेंसी क्या होती है, रिएक्टिविटी बताती है, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना स्पेस घेर देगा। जैसे कि ये बॉक्स है, इसमें इतना स्पेस है तो इतना घेरेगा, अगर इतना है तो इतनी कोई चीज ऐड हो सकती है। तो समझ गए, रिएक्टिविटी मतलब जितना ज्यादा उसमें स्पेस खाली है उतनी ज्यादा उसमें रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, वैसे ही मान लो एक मेटल है एक नॉन मेटल है, एक क्या करेगा, मेटल मेरे पास एक्स्ट्रा है तो वो दे देगा, और नॉन मेटल के पास कम है तो वो ले लेगा। एग्जांपल सोडियम है, ठीक है,
प्लस ये क्या है, मैटर, प्लस क्या है, क्लोरीन नॉन मैटर, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जो सोडियम है ना इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, 11 इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोडियम में एक्स्ट्रा है और क्लोरीन में क्या है, कम है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, सोडियम में एक्स्ट्रा है, क्लोरीन में कम है, तो ये एक्स्ट्रा इसको दे देगा। तो क्या बना देगा, ये बना देगा आपका सोडियम, जो देता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया वो नेगेटिव चार्ज। तो ये बैलेंस ही देखो, इसने इसको दे दिया, तो ये फुलफिल हो गया, इसमें कोई स्पेस नहीं बचा अब। तो जैसे 2 बॉक्स का था, 2 बॉक्स का कोई स्पेस नहीं बचा, ठीक है, समझ आ गया। टेबल को देखो, नोबल गैसेस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेस है। क्यों, क्योंकि इसकी फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई चीज रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही और सारे मेटल्स हैं जो नॉन मेटल्स से रिएक्ट करते हैं और क्या स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि फुली फिल हो गया ना, अब इसमें किसी और की स्पेस नहीं है कि कोई और घेर ले जगह, अपनी स्टेबिलिटी है इसमें खुद की, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आ गया आपका एक एग्जांपल सोडियम एंड क्लोरीन का, ठीक है। फिर आता है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 क्लोरीन ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरीन क्लोराइड, ठीक है, बन गया। फिर ऐसे ही ना बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिलके बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयंस होते हैं ना, आयंस क्या हुए, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए आयनिक कंपाउंड क्या होती हैं। देखो, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, अभी क्या आयन से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होता है, जो स्पेस था फुली फिल था, ठीक है, एक बॉक्स है, इतना स्पेस है, इसमें इतना एक्स्ट्रा है, तो इसको फुली फिल हो जाएगा। तो क्या होता है, इसमें स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो फुली फिल हो गया, स्टेबल क्या हुआ, जिसके पास सब कुछ है वो क्या हुआ, स्टेबल हो गया। तो वैसे ही जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है, जैसे कि क्या होता है, और उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो अभी में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, हाई, क्योंकि पूरी बॉन्डिंग होगी ना उसमें, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनको तोड़ना टफ है, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो उसको मेल्ट करना भी टफ होगा, ठीक है। और जो आपके जो आयनिक सॉलिड है ना, तो वो क्या करते हैं, जब इसको डिसॉल्व किया जाए तो ये आयन में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्प्लिट किस में होते हैं, ये स्प्लिट होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। और क्या करते हैं, आयंस रिलीज करते हैं, और जब ये आयन रिलीज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो, सोडियम क्लोराइड था, क्या है, ये कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं हम, इसको जब आप डिसॉल्व करोगे किसमें, वाटर में, तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होगा, जो सोडियम था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, अलग हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज था, अलग हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, समझ गए। आयनिक सॉलिड्स मतलब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे। बट याद रखना, जब आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में है तब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं शो करेंगे, ये तभी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेंगे जब ये किसमें होंगे, मॉल्टन स्टेट में एंड एक्वा स्टेट में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि जो मेटल्स हैं इनको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, कोरोजन क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।